अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हबीबुर रहमान बेग है। गोल्ड बाइंग टिप्स। अगर आप इन्वेस्टमेंट के हवाले से गोल्ड को बाय करना चाहते हैं ताकि फ्यूचर में जब आपको ज़रूरत हो उसे बेच के कुछ प्रॉफिट जनरेट कर सकें, तो ये वीडियो आपके लिए। वीडियो कंप्लीट देखें। जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन क्लिक कर लें ताकि आपको इन्वेस्टमेंट के हवाले से, खास तौर पर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट के हवाले से वीडियोज़ मिले। उन्हें आप देखें, आपको काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी। आज जो स्पॉट मार्केट है अमेरिका की, उसके अंदर जो गोल्ड ट्रेड हो रहा है वो $3297 पर ट्राई आउंस है। 3297 को जब आप डिवाइड करेंगे 2.666 से और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 281 से, तो आज का एक तोले का रेट निकल आएगा। एक तोले का रेट इस वक्त अगर आप मार्केट जाते हैं तो आपको मिलेगा 3,47,000 रुपये में 99.9% प्योर गोल्ड। अगर आप 22 कैरेट की कोई ज्वेलरी बनाना चाहते हैं तो आपने 3,47,000 को मल्टीप्लाई करना है 0.916 से। 0.916 का मतलब होता है इतने, यानी कि तकरीबन 8.5% मिलावट होती है उसके। खास तौर पे जो टांके वगैरह लगती है ना, उसके अंदर कॉपर और चांदी और निकल वगैरह मिक्स करते हैं, तो तब ये 22 कैरेट का गोल्ड बनता है। ठीक है जी। अगर 21 कैरेट करना हो तो वो तकरीबन 85% प्योर होता है और बाकी 15% उसके अंदर मिलावट होती है। ये सारा सिस्टम है। अब आपको मैं बता दूं कि गोल्ड जो है बाइंग टिप्स क्या होती हैं। आमतौर पे जो लोग गोल्ड को बाय करते हैं वो एक दिन अचानक नहीं करते कि जी आज ही गोल्ड बढ़ रहा है तो हम खरीद लें, बाद में महंगा होगा तो बेच लें। जो बंदे शॉर्ट टर्म के लिए काम करते हैं वो हमेशा नुकसान उठाते हैं, चाहे वो गोल्ड के अंदर ट्रेडिंग करें, चाहे वो गंदम के अंदर ट्रेडिंग करें, चाहे वो कपास के अंदर करें, चाहे वो कॉपर के अंदर करें, किसी भी मेटल में, किसी भी चीज़ में, किसी भी कमोडिटी में। हत्ता कि अगर आप स्टॉक एक्सचेंज के अंदर शेयर्स को बाय करते हैं और आपका प्रोग्राम है कि 2 महीने बाद आपने सेल कर देना है, तो आप हमेशा लॉस उठाएंगे। डेली ट्रेडिंग वाले तो हमेशा लॉस उठाते ही हैं। इसलिए मैं हमेशा आपको कहता हूं कि कभी भी डेली ट्रेडिंग में ना आए, इसी तरह आप फ्यूचर ट्रेडिंग में ना आए। फ्यूचर ट्रेडिंग वैसे भी इस्लाम में भी जायज़ नहीं है। तो आपने करना है, जब भी आपने गोल्ड को बाय करना है तो लॉन्ग टर्म के लिए बाय करें। मैं आपको थोड़ी सी मिसालें आपको इस वीडियो के अंदर दूंगा, उससे आपको समझ आएगी कि गोल्ड या कोई भी चीज़ आपने बाय करना है, खास तौर पे ऐसी चीज़ जो नॉन पेरिशेबल आइटम है। देखिए ना, दुनिया में 2 तरह की कमोडिटीज़ होती है। एक होती है पेरिशेबल आइटम्स, यानी कि ऐसी आइटम्स जो कि 24 घंटे बाद या चंद दिनों बाद ख़राब हो जाती हैं। जैसे आप कोई सब्ज़ी लेके आते हैं, बाज़ार से कोई सब्ज़ी लेके आते हैं, आलू लेके आते हैं, टमाटर लेके आते हैं, तो वो क्या होता है, आज आप आलू लेके आएंगे, 3 दिन के अंदर अंदर आलू ख़राब हो जाएंगे, टमाटर ख़राब हो जाएंगे, भिंडियाँ ख़राब हो जाएंगी। इसे कहते हैं पेरिशेबल आइटम्स। फल भी पेरिशेबल आइटम्स में से आते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ऐसी आइटम्स होती हैं जो लाखों करोड़ों सालों के बाद भी ख़राब नहीं होते हैं, जैसे कि सोना, चांदी, कॉपर, एल्युमिनियम, स्टील। ये जो आइटम्स हैं, इन तरह की कमोडिटीज़ को कभी भी ख़राबी का खदशा नहीं होता। आप हज़ारों साल भी रखेंगे तो ख़राब नहीं होंगे। अब आप आ जाए जी, अगर आपने 2000 सन में 10 तोले का एक बिस्किट लिया, 6,000 रुपये तोला सोना था, 10 तोले का बिस्किट आपको मिलेगा 60,000 रुपये का। ठीक है। फिर 2000 आ जाता है 7, 2007 में आप 18,000 रुपये तोले के हिसाब से 10 तोले का एक बिस्किट लेते हैं। दोबारा फिर तीसरा मौका आता है जी 2010 का। 2010 में क्या करते हैं, 50,000 रुपये तोला सोना होता है, 10 तोले का बिस्किट आपको मिलेगा 5 लाख रुपए का। अब चौथा बिस्किट आपने 10 तोले वाला लेना है 2000 तकरीबन 20 में, सॉरी 2022 में आपको मिलेगा तकरीबन 2 लाख रुपए तोला। ठीक है जी। 2 लाख रुपए तोला 2022 से लेके 2023 के एंड तक 2 लाख रुपए तोला ही था। इवन 2024 के शुरू में भी 2 लाख रुपए तोला था। तो आपने 10 तोले का बिस्किट लिया 20 लाख रुपए का। ठीक है। अब पांचवा जो बिस्किट है वो आपने लिया 2025 में 3,50,000 रुपये तोले के हिसाब से। ठीक है। पिछले महीने लिया। टोटल आपके पास हो गए 5 बिस्किट 10-10 तोले के। टोटल आपके पास गोल्ड हो गया 50 तोले। ठीक है। अगर आपने सारी चीज़ों को, इनकी वैल्यूज़ को कैलकुलेट किया, तो पहला बिस्किट जो 2000 सन में लिया था वो 60,000 का आया, दूसरा बिस्किट आपका आया 1,80,000 का, तीसरा बिस्किट आया 5 लाख का, चौथा बिस्किट आया 20 लाख का और पांचवा बिस्किट आया आपका 35 लाख रुपए का। तमाम को जब आपने जमा किया 2000 सन से लेके आज तक 50 तोले खरीदने के ऊपर आपका खर्चा हुआ टोटल 62,50,000 रुपया। ठीक है। 62,50,000 रुपये को जब आपने डिवाइड किया 50 पे, तो एक तोला आया 1,24,500 रुपये में। ठीक है जी। 1,24,500 का एक तोला आया। अब आपने करना ये कि सेल करना है 3,60,000 रुपये में। आपको पता होगा अभी हफ्ता 10 दिन पहले भी 3,60,000 तक का रेट चला गया था। पिछले महीने तो
395 से लेके 4 लाख रुपए तक भी रेट चला गया था। अब आपने 360 का अगर बेचा तो आपका ये टोटल सोना बिका 1,80,00,000 रुपए का। तो मतलब 1,25,00,000 यानी 1.25 रुपए का आपको प्रॉफिट होता है अगर आप थोड़ा 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 करके बाय करते रहते हैं। और जब आप एवरेज निकालते हैं तो आपको एवरेज सस्ता ही पड़ता है, ठीक है। लेकिन जो लोग थोड़े अरसे के लिए गोल्ड बाय करते हैं, सेल करते हैं, उनको हमेशा नुकसान होता है। आज के दिन जैसे आप देख लें, डॉलर का रेट है 281 रुपये, ठीक है। डॉलर 2000 सन से लेके अब तक 4.5 गुना महंगा हुआ है। प्रॉपर्टी जो है वो 20 से 25 गुना महंगी हुई है। 2000 सन में जो प्लॉट था ना, अब वो 20 से 25 गुना महंगा हो गया। प्लॉट 20 से 25 गुना महंगा हुआ है, लेकिन जो सोना है वो आप देख लें 6,000 रुपये तोला था, अब 3,60,000 रुपये पे जब गया तो मतलब है कि 60 गुना महंगा सोना, 60 गुना महंगा हुआ है। प्लॉट 25 गुना महंगा हुआ है। डॉलर 4.5 गुना महंगा हुआ है। तो अब आप देख लें। तो बाकी ये है कि जो डिप्स आती है ना मार्केट में, जब भी मार्केट में प्राइसेस नीचे आती हैं तो ये एक बेस्ट टाइम होता है बाय करने का। अब जब सोना दोबारा गिर के 270 तक आ जाएगा, 280 तक आ जाएगा, जब भी आएगा, लोग इससे क्वेश्चन करते हैं कब आएगा। जब भी हालात ठीक होंगे, जब भी अमेरिका चाइना ट्रेड वार ख़त्म होगी या इंडिया पाकिस्तान की वार ख़त्म होगी 100% बिल्कुल, और इसी तरह यूक्रेन और रशिया की वार बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी, तो सोने का रेट हो सकता है 2 लाख रुपए पे दोबारा आ जाए। तो आज के दिन अगर आपने 10 ग्राम का बिस्किट लेना है तो वो 2,97,000 का मिलेगा। 1 ग्राम का कॉइन लेना है तो 29,700 रुपये में मिलेगा। दुबई के बने हुए, स्विट्जरलैंड के बने हुए, साउथ अफ्रीका के बने हुए, सऊदी अरेबिया के बने हुए, अमेरिका के बने हुए, स्विट्जरलैंड के, ये सारे आपको मिल जाते हैं, ठीक है जी। बाकी मैं आपको ये भी रिकमेंड करता हूँ, जिन औरतों को उनके वालिदैन की तरफ से जहेज़ में कोई गिफ्ट के तौर पे सोना मिला है, चाहे 2 तोले मिला है, 4 तोले मिला है, उनको कभी भी नहीं बेचना चाहिए। ये उनके आखिरी वक्त में, जब आपकी उम्र 60-65 साल हो जाएगी, जब आपको दुनिया में कोई भी हेल्प नहीं कर रहा होगा, उस वक्त आपका ये सोना आपके काम आएगा। जब आप पता होगा कि ऐसे ऐसे वक्त भी आते हैं ज़िंदगी में, तो उस वक्त कोई आपका भाई काम नहीं आ रहा होता, कोई आपके माँ बाप काम नहीं आ रहे, क्योंकि माँ बाप तो अक्सर जब आपकी उम्र 60 साल होती है ना, तो आपके वालिदैन आमतौर पे ज़िंदा ही नहीं होते। तो उस वक्त सिचुएशन ऐसी होती है जब आपका कोई भी हेल्प नहीं कर रहा होता, हत्ता कि ऐसी सिचुएशन में आपके बच्चे भी आपकी हेल्प नहीं कर रहे होते, आपके बेटे आपकी बहुओं के गुलाम बने होते हैं, तो वो आपकी बात नहीं सुन रहे होते। तो उस वक्त आपके काम क्या आता है, वो गोल्ड जो आपको आपके वालिदैन की तरफ से गिफ्ट के तौर पे मिला था, तो डोंट सेल दैट गोल्ड एट ऑल। कभी भी ना उसको सेल करें, उसको अपने आखिरी वक्त में इलाज के लिए इस्तेमाल करें। जब डॉक्टर आपको कहेंगे यार कि पैसे लेके आए वरना आपका फ़र्ज़ किया कोई भी ज़रूरी आपका रिलेटिव है, उसकी डेथ हो रही है, तो उसको बचाने के लिए वो कह रहे हैं कि जी अपना जेवर बेच के लाएं, तो उस वक्त आपको बेचना पड़ता है, ठीक है जी। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।